हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गूंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी के ऊपर में बात करने वाली हूँ। आप सभी का कमेंट आ रहा था कि दीदी आप डांसर दीदी के ऊपर में बात करिए, आपका 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रहा है। तो आप थोड़ा सा देख सकते हो बैकग्राउंड से, आप समझ सकते हो कि मैं कहीं और आई हुई हूँ, इस वजह से मेरी वीडियो नहीं बन पा रही थी। और फिर से मैं सोची चलो वीडियो बनाना ज़रूरी है। और आप सब इतना मुझे प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए दिल से थैंक यू, धन्यवाद। और मैं हमेशा ऑनेस्ट तरीके से अपना ओपिनियन, अपनी प्रतिक्रिया रखूँगी। कभी भी कोई चापलूसी, कभी भी कोई मक्खन लगाने का काम नहीं करूँगी। जहाँ पे जो पर्सन गलत दिखेगा वहाँ पे उसका गलती का पॉइंट नोट करवाया जाएगा, या फिर वो डांसर दीदी हो या फिर डांसर भैया हो। मगर अभी जो है डांसर दीदी अपने लाइफ में खुश है और डांसर भैया भी अपने लाइफ में खुश हैं। दोनों लोग जो हैं अलग अलग रहकर वीडियो बना रहे हैं, मगर पब्लिक का डिमांड है कि दोनों एक साथ वीडियो बनाए। डांसर दीदी और डांसर भैया का दोनों को एक साथ वीडियो देखकर पब्लिक बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मुझे भी डांसर दीदी के, डांसर भैया के साथ दोनों की जोड़ी जो है बहुत ही मस्त लगती है, ऑसम लगती है। अब क्या कर सकते हैं, मुंह से ही बोल सकता है पब्लिक, करवा तो नहीं सकता है ना। करेंगे तो ये दोनों खुद, डांसर दीदी और डांसर भैया। और अभी डांसर दीदी पर्सन घुसी हैं सपोर्ट करने के लिए। वो उनके घर पे गई हुई थी, डांसर दीदी की फैमिली, डांसर दीदी, ठीक है। मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो, मैं तो शुरू से बोल रही हूँ सपोर्ट करो, मगर उस बच्ची के अंदर, उस फैमिली के अंदर जो कमी है उस कमी को दूर करो, ठीक है। और जो कंटेंट उसके होना चाहिए वो कंटेंट उसी के चैनल पे जाना चाहिए, बस पूरे पब्लिक भी यही चाहती है। फिर यहाँ पे वो मोहतरमा जो तीसरी पर्सन है, वो एक तरफ बोलती हैं मुझे, जो एक वीडियो में बोली थी कि किस तरीके से डांसर दीदी को क्या क्या बोला था, नहीं बोला था। उसके बाद छोटी सी बच्ची को शादी करवा रही थी, इस तरीके से उठपुटांग हरकतें करने लगी थी, ठीक है। फिर मैंने इनको भी तगड़ा वाला जवाब दिया कि अगर मैं कुछ भी डांसर दीदी को कुछ भी बोल रही थी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बैठकर क्यों तालियां बजा रही थी, शाबाशियाँ मुझे क्यों दे रही थी। मैं गलती कर रही हूँ, डांसर दीदी ने गलती किया, मैं जवाब दे रही हूँ, मुझे जवाब डांसर दीदी दे सकती है, ठीक है। डांसर दीदी की फैमिली दे सकती है, ऑडियंस मुझे कमेंट कर सकती है। अगर आप निष्पक्ष रूप से थी तो आप क्यों कमेंट बॉक्स में मुझे अप्रिशिएट कर रही थी। बस मैंने अच्छे से इनको भी धो डाला, कुछ तो बोला नहीं, मगर इनको जैसे कि तैसे वाला मैंने जवाब दिया। अब ये इनका व्यूज जो है, डांसर दीदी पास में जाती हैं फिर भी इनका व्यूज अप होने का नाम नहीं लेता है, और बस 1800 व्यूज इस तरीके से ही आए 2000 इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से यहाँ इनका थंबनेल देखिए, यहाँ पे मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, ये सब व्यूज के लिए कोई भी लेवल तक गिर सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मुझे टारगेट करते हैं कि मैं कैसी बात कर रही हूँ, मैं अलग करना चाह रही हूँ। मैं तो कभी भी अलग नहीं करना चाह रही हूँ, मैं तो दोनों को हमेशा से सपोर्ट करते आ रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि दोनों डांसर दीदी और डांसर भैया एक साथ रहे, एक साथ वीडियो बनाते रहे, पब्लिक भी खुश, डांसर दीदी भी खुश, डांसर भैया भी खुश, ठीक है। मगर यहाँ पे चमचागिरी तो किसके तरफ से हो रही है और दूरियां किसके तरफ से बन रही है, पब्लिक भी अच्छे से भली भांति अच्छे से परखी। मगर खैर छोड़ो, इन सभी टॉपिक से हट कर मैं ये जो तीसरी पर्सन जो मैडम मोहतरमा घुसी हैं डांसर दीदी के सपोर्ट के लिए, इनका थंबनेल के बात हम करते हैं। डांसर दीदी और डांसर भैया का लव स्टोरी क्यों भाई, जब आप खुद सामने से आकर बोलती हैं कि डांसर दीदी छोटी बच्ची है, डांसर दीदी भाई बहन है, तो लव स्टोरी क्यों, भाई बहन का लव स्टोरी होता है। तो यहाँ पे देखो, ये व्यूज के लिए कुछ भी लेवल तक गिर सकते हैं। फिर उसके बाद हम डांसर भैया का 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले की मैंने एक वीडियो देखा था, जिसमें डांसर भैया खुद डांसर दीदी का थंबनेल लगाकर बोल रहे थे कि मैंने शादी कर लिया, ठीक है। अब एक तरफ अगर ये दोनों भाई बहन मान रहे थे, तो इस तरीके का थंबनेल क्या, पब्लिक को क्या जताना चाह रहे, क्या बताना चाह रहे थे। तो व्यूज का ही चक्कर है ना, व्यूज के चक्कर में कोई भी लेवल तक आप गिर सकते हो। ये मानसिकता, जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर इस तरीके की नीच और तुच्छ हरकतें कर सकते हैं,
तो जब आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका भाई बहन के रिश्ता बदनाम हो रहा है, तो फिर तीसरे पर्सन क्यों मतलब वो बर्दाश्त करे भाई। वो तो जो ओपिनियन रहेगी, जो सच्चाई रहेगा, वो तो अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो वीडियो बनाते हैं रिएक्शन देंगे ही देंगे। तो यहाँ पे इन सबको मिर्ची लग जाती है। मगर मैंने आश्वासन दिया है कि कभी भी मैं चापलूसी नहीं करूँगी। और यहाँ पे देखो डांसर दीदी का भी 10th क्लास में है, और डांसर दीदी खूब मस्ती मजाक कर रही है और मस्ती भी कर रही है, बहुत अच्छा लगा। डांसर दीदी की फैमिली भी बहुत अच्छी है, ठीक है। मगर यहाँ पे डांसर दीदी की फैमिली के साथ कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, घट जाती है घटनाएं, कि डांसर दीदी की फैमिली अलर्ट मोड में आ जाती है। मगर अभी जो है डांसर दीदी की फैमिली जो भी बीच में अभी कुछ भी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर, ठीक है, डांसर दीदी की फैमिली ने सोचा कि क्या पता ये मोहतरमा जो तीसरी पर्सन बीच में घुसी है उनको दिल दुखा होगा, ठीक है, इस वजह से वो मिलने के लिए आ गई हैं और सारे गिले शिकवे दूर किए। मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि डांसर दीदी की फैमिली को सपोर्ट करो। जहाँ पे जिस चीज़ का कमी है उस चीज़ को, कमियों को दूर करो। अगर आप आर्थिक स्ट्रॉन्ग हो, तो अगर आप मदद करना चाहते हो पैसे से, तो आप पैसे से मदद करो, नहीं तो असली मेन जो होता है ना, दिमाग देना, ठीक है। तो मैंने सामने से बोला है, कभी नहीं बोला है कि तुम मत करो मदद, मैंने हमेशा से बोला। मगर जब स्टार्टिंग में मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखने लगी, पब्लिक ने खुद मुझे कमेंट करना शुरू कर दिया कि दीदी जिस तरीके की चीज़ें हो रही है उसी तरीके की चीज़ें जो है फिर से इतिहास दोहराया जा रहा है इकबाल खान का नाम लेकर, क्योंकि इकबाल खान ने भी यही सारी बातें बोली थी, ठीक है। तो इसलिए एग्जैक्ट मैंने जो पब्लिक पूछा था वो सारी बातें मैंने यहाँ पे रख दिया कि इकबाल खान में और ये मैडम में क्या अंतर है। तो मैंने पब्लिक की बातें रखी, ठीक है, क्योंकि पब्लिक एक उम्मीद के साथ मेरे पास आती है कमेंट करने के लिए, और मैंने पब्लिक को आश्वासन दिया है कि मैं कभी भी चापलूसी और चमचागिरी नहीं करूँगी, मेरे गट्स में नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा सच बोलती हूँ और सच ही बोलूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे डांसर दीदी मतलब व्यूज के लिए डांसर दीदी और डांसर भैया का फिर से लव स्टोरी का थंबनेल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भाई बहन को लव स्टोरी करवाया जा रहा है व्यूज के लिए, कि किसी न किसी तरीके से हमारे व्यूज जो है अप हो जाए। मगर सोचो, जिसके घर में इतना बड़ा क्रिएटर आते हैं उसका भी व्यूज अप नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि पब्लिक अच्छे से भली भांति जानती है। पब्लिक डांसर दीदी को अप करना चाह रही है, डांसर दीदी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। जब तक डांसर दीदी के चैनल पे लॉन्ग वीडियो नहीं आती है तब तक ऑडियंस अभी भी तृप्त नहीं होगी, विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि पूरी ऑडियंस जानती है कि डांसर दीदी की जो फैमिली है ना, भोली भाली है, सीधी सादी है। हर कोई मक्खन लगा लेता है, बातों में बहला फुसला कर उससे अपना काम निकलवाने के बाद डांसर दीदी को दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है, ठीक है। तो ये थी इनकी सच्चाई मैडम की, कि व्यूज के लिए वो डांसर दीदी और डांसर भैया का लव स्टोरी भी वो बना सकती हैं। अब यहाँ पे चलिए ये क्या बोलते, डांसर भैया की जो बहन टोनिया है उसके बारे में बात कर लें कि देखो भाई हमारे घर का हालत कैसे है। डांसर दीदी की बहन जो अभी फ़िलहाल अपना घर का हालत दिखा रही है कि हम किस हालत में रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखा रही है। अभी बारिश हुई थी, बारिश में जिस जगह पे वो टोनिया रहती है वो पूरा गली जो है पानी से भर जाता है, ठीक है। और जिस जगह पे रह रही है वो देखने में अभी ठीक है, तो अब हम इस चीज़ के नहीं बोल सकते कि वो सब किराए के घर पे रह रहे हैं कि क्या रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोनिया के जितने भी भाई हैं सभी लोग सेटल हो चुके हैं, मात्र छोटा वाला को छोड़कर, ठीक है। क्योंकि टोनिया का बड़ी भाभी और मंझली भाभी है, ठीक है, और सब अपने अपने शादी करके सेटल हो चुके हैं, अपने अपने पति के साथ रह रहे हैं। टोनिया के मम्मी पापा और छोटा भाई एक साथ रहते हैं, और टोनिया जो है डांसर भैया के साथ रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके घर में सभी लोग कमाने वाले हैं, सभी लोग काम भी कर रहे हैं। टोनिया की फैमिली में टोनिया ने खुद बोला है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोलती, टोनिया ने बोला है कि मेरे भाइयों को कैमरे में आने का पसंद नहीं है और वीडियो बनाने नहीं देते, इसलिए मेरी भाभी और मेरे भैया जो है ज़्यादा कैमरे में नहीं दिखते क्योंकि उनको पसंद नहीं है और मुझे भी ऐसा करने से मना करते हैं।
मगर यहाँ पे डांसर भैया के साथ में टोनिया रहती है, थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई है तो वो अपना लाइफ स्टाइल दिखाती है। ठीक है, तो टोनिया का हालत घर जो है देखकर मतलब ठीक है, बुरा तो लग रहा है, मगर सभी लोग सेटल हैं, सभी लोग अपने अपने लाइफ में कमा रहे हैं। ऐसा है, वो गरीबी वाला वो गरीबी नहीं है। ठीक है, सपोर्ट करो, टोनिया को भी सपोर्ट करो, डांसर भैया को भी सपोर्ट करो, सबको सपोर्ट करो, मगर असलियत देखो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको। देखो ज़िंदगी में कभी भी किसी का ज़रूरत ख़त्म नहीं होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कितना भी अमीर बन जाओ, कितना भी कुछ भी कर लो, अभी 1.5 साल 2.5 साल पहले डांसर भैया डांसर दीदी को और टोनिया को अपने गांव लेकर गए थे जब घर बन रहा था। तो डांसर भैया घर में भी गांव में भी घर बनवाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल शहर में भी अपना फ्लैट ले लिए, लगता है 3 BH का, कि 3 BH का ही शायद, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है घर है और अच्छा खासा है। तो 3 BH का घर आप समझ सकते हो कि कितने में लिया होगा, कम से कम तो 20 लाख से ऊपर का मकान होगा ये, 20-25। ठीक है, एरिया वाइज डिपेंड करता है कैसा, मगर इसके आसपास ही होगा प्राइस, इससे कम का नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डांसर भैया अपने लाइफ में तो ख्वाहिशें पूरा कर ही रहे हैं, इसमें कोई दोहरा रहे नहीं, मगर पीछे कौन रह रहा है, उनके साथ में काम करने वाला। अगर डांसर भैया जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे, उस तरीके से साथ साथ टोनिया को भी आगे बढ़ाते रहते, क्यों नहीं आगे बढ़ाया, बढ़ाना चाहिए था ना। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि डांसर भैया हर किसी को सिर्फ और सिर्फ यूज में लेते हैं। हम मानते हैं कि बहुत ही सपोर्टिव है, ठीक है, सपोर्टिव है, नाम नेम फेम दिया है मगर पैसा नहीं दिया। ठीक है, सिर्फ नेम दिया है कि चलो भाई नेम दे देते हैं। उसके बाद अब टोनिया जो है, टोनिया के चैनल पे व्यूज भी ज़्यादा नहीं आते हैं, वो ज़्यादा वीडियो भी नहीं डालती थी फेसबुक पे, डांसर भैया ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कभी कभी टोनिया जो है अब जाके फेसबुक पे भी एक्टिव हुई है। ठीक है, और टोनिया बाकी घर का काम करने में इतना बिजी होती है कि मत पूछो। मगर डांसर भैया ने यहाँ पे एक चीज़ और बोला कि जितना हो सके मैं अपनी टोनिया को मदद किया हूँ, टोनिया की फैमिली को मदद किया हूँ। ठीक है, तो सोच लो डांसर भैया टोनिया को मदद कर रहे हैं, टोनिया के जितने भी भाई हैं सब कमाने वाला है, तो टोनिया को चारों तरफ से मदद हो रही है। ठीक है, और टोनिया भी अपनी अच्छी लाइफ जी रही है क्योंकि वो डांसर भैया के साथ रहती है। डांसर भैया के साथ रहने से टोनिया का लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। कितने अच्छे अच्छे ड्रेस पहनती है, कितने महंगे महंगे लहंगा इसके पास है, आप सब भी देखते हो। ठीक है, और मैं बिहाइंड द सीन क्या है नहीं है उस चीज़ पे मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मगर जो मुझे सामने से दिखेगा उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी। अब यहाँ पे डांसर दीदी अभी भी लॉन्ग वीडियो नहीं डालती है, और जब ये जो मोहतरमा जो मदद करने के लिए जो बीच में आई है मैडम, उनके पास जाने के बाद डांसर दीदी का ज़्यादा वीडियो नहीं आई है, मतलब आई है मगर ज़्यादा वीडियो नहीं आई। कल एक वीडियो पोस्ट करी थी, परसों एक वीडियो पोस्ट करी थी। मुझे लग रहा है डांसर दीदी जब अकेले में होती है तो और तगड़ा वाला मेहनत करती है, बाकी तीसरे चौथे के साथ डांसर दीदी का चैनल और डेड पड़ जाता है, मतलब वो मेहनत नहीं कर पाती है, या कह लीजिए वीडियो नहीं बना पाती है, या वो मेंटली इतना वो नहीं है कि काम के लिए मिलते हैं, वो डांसर दीदी की फैमिली को भेजा में नहीं घुसता है। ठीक है, वो बहुत ही सीधी फैमिली है, देखने से भी लगता है, इसमें कोई दोहरा रही नहीं तो अगर वो चालाक फैमिली होती है ना तो सबसे पहले इसका जो मेन पर्पस था अपना कंटेंट, वो अपना कंटेंट निकालती। ठीक है, मगर यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो किसी से मिलती है तो किसी और का वीडियो बम्पर आते हैं, मगर डांसर दीदी का वीडियो डाउन पड़ जाता है, मतलब उसके चैनल पे ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाते, मगर दूसरे का चैनल पे बम्पर वीडियो आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक। तो यहाँ पे सोचना चाहिए, ठीक है, कि हम लोगों से मिलते हैं तो लोगों से मिलना अच्छी बात है, मिलने से दिमाग भी ओपन होता है, मगर असली मेन जो आपका काम है सोशल मीडिया पे कंटेंट, ठीक है, कंटेंट बनाना, कंटेंट लेना, तो अपने चैनल पे अपलोड करो। मगर डांसर दीदी अपलोड नहीं कर रही है। अब इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बोलो, क्योंकि मैं जितना हो सके अपना जानते हैं, मैं डांसर दीदी को पूरा गाइड कर रही हूँ, पूरा फॉलो कर रही हूँ, पूरा मतलब बताने की कोशिश कर रही हूँ, डांसर दीदी की फैमिली को भी बता रही हूँ। ठीक है, कि आप भी धाकड़ से वीडियो डालो, किसी से भी मिलते हो उसको रिकॉर्ड करो और लॉन्ग वीडियो बनाओ। ठीक
ठीक है। मगर हो सकता है डांसर दीदी फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव है और यूट्यूब को साइड में रख रखा है, फेसबुक से डांसर दीदी को अर्निंग हो रही हो, इसलिए वो पब्लिक की भी बातों को नहीं सुन रही हैं, क्योंकि पब्लिक कंटिन्यू रेगुलर वो बोल रही है कि डांसर दीदी वीडियो अब बनाओ, डांसर दीदी लॉन्ग वीडियो बनाओ, और डांसर दीदी को सब अप्रिसिएट भी कर रहे हैं। और सच में अकेले में वो ज़्यादा ही तगड़ा वाला डांस करती है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, और अकेले वाली वीडियो डांसर दीदी को मिलियन तक पहुंचा देता है, ठीक है। और बाकी मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और मैं ऑनेस्ट तरीके से रिएक्शन दूंगी हमेशा, और चापलूसी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और यहाँ पे जो लोग मुझे गलत बोलते हैं, खुद के गिरबान में झांके कि वो लोग क्या कर रहे हैं चंद व्यूज के लिए। भाई बहन के रिश्ते को लव मैरिज में, लव स्टोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं झांकने से पहले खुद के गिरबान में झांक लो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। बाकी मैं डांसर दीदी के सपोर्ट में रहूँगी, बातें करूँगी। डांसर भैया को भी आप सपोर्ट करो, हर कोई किसी को सपोर्ट करो, मगर यहाँ पर देखो कि किसको क्या ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी सबको ज़रूरत होती है, कभी भी ज़रूरत ख़त्म नहीं होती है इंसान का, ठीक है। और अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ पहुँची है तो तकलीफ़ लगने वाली बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।